कहानी है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली निदा की, जिसने 11 साल कबल पसंद की शादी की। शादी को 9 साल गुजरे तो खामन घर से ये कहकर निकला कि मैं किसी काम की तलाश में जा रहा हूँ, जल्द वापस लौट आऊँगा। 2 साल हो गए, आज तक शौहर घर वापस नहीं लौटा। निदा के 2 बेटियां और 1 बेटा है। निदा अब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रही है। पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम आप भी देखिए। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। निदा और इनकी 3 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। 2 इनकी बेटियां और 1 इनका बेटा है। इनकी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं और 2 साल कबल इनके खावंद घर से ये कह के निकले कि मैं किसी नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ या मैं किसी काम जा रहा हूँ। मामला था क्या कहकर निकले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल हो गए, आज तक इनके खावंद घर नहीं पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहना बताएं कि मामला क्या हुआ था? 2 साल पहले कोई घर में झगड़े चल रहे थे या लड़ाइयाँ थी या क्या था कि उनकी जाने की वजह क्या बनी? छोटी मोटी भाई लड़ाइयाँ होती रही हैं, मतलब ना खर्चा पूरा करना ना उन्होंने कमाना, तो वो लड़ाइयाँ हमारी दोनों की होती रही हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि मतलब बच्चे मेरे बड़े परेशान हैं, बच्चे खाने से बैठे हुए हैं, मुझे कहते हैं मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, जाके मैं आपको पैसे भेजूँगा, आप गुजारा करना। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से भाई ये कह के निकले हैं और जाके जाते साथ ही मतलब उनका कोई पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। 1.5 साल होने को आ गया, उनका कोई रब्ता ही नहीं है, तो मतलब कहीं नहीं मुझे वो मिल पा रहे हैं। शादी आपकी लव मैरिज थी, घर वालों ने करवाई थी, किस तरह हुई थी? लव मैरिज हुई थी। क्या हुई थी? लव मैरिज। लव मैरिज हुई हाँ थी। जी। शादी को अर्सा 11 साल हो गया है। लड़ाई झगड़े शुरू से चल रहे थे या कोई बीच में आया कि जब कोई मामला ख़राब हुए, कारोबार नहीं था? जब कारोबार भाई डाउन हुआ तब हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं। पहले उन्होंने अपने बच्चे बड़े अच्छी तरह पाले हैं, हर चीज़ दी है इनको, खाने को, पीने को, पहनने को, पढ़ाई भी दी है इनको। फिर जब हालात ख़राब हुए हैं फिर हमारी लड़ाई बढ़ गई है। आप इतनी खूबसूरत हैं, जो आपके माँ बाप हैं वो नहीं कहते कि चलो आपकी शादी कहीं और कर देते हैं? यहाँ अम्मी अबू फौत हो चुके हैं और मैं अकेली बहन हूँ। कोई आपका भाई भी नहीं है? नहीं, अकेली बहन हूँ, उस पर इतनी टेंशन पड़ गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत की शादी का शायद ये अंजाम हुआ है कि वो खावंद खुद छोड़ के चले गए हैं। मोहब्बत की शादी वैसे इस तरह हुआ कि घर बार सबने छोड़ दिया था, बहन भाई वालदैन वगैरह ऐसे सब छोड़ गए थे? नहीं, अम्मी अबू तब फौत हुए हैं, 3 साल अम्मी को हुए हैं, 2 साल अबू को फौत हुए हो गए हैं और भाई कोई है ही नहीं, अकेली बहन हूँ। होता है ना, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई कज़न भी होते हैं। आप बताएं, जब अम्मी अबू फौत हो गए फिर भाई कौन बहन भाई पूछता है? जब रिश्ते होते हैं माँ बाप के साथ, जब फौत हो गए फिर कोई भी नहीं पूछता है। जो इनके मियाँ के बहन भाई हैं वो पहले पूछते रहे हैं 8-9 महीने ना, क्योंकि खाने पीने को हर चीज़ देनी है, लेकिन वो भी नहीं पूछते हैं। उनके अपने खर्चे हैं, वो कौन कब तक पूछता है बच्चों को? तो कभी कहीं आपने कोई थाने में कहीं पे दरख्वास्त वगैरह दी है या किसी को बताया है या कहीं किसी जाके किसी भी इदारे में कि मेरे खावंद नहीं मिल रहे, कहीं भी लापता कुछ कोई पब्लिक? भाई मियाँ के बहन भाई ने आप सर पीछे कर मियाँ के बहन भाई ने बहुत रिपोर्ट्स और बहुत दरख्वास्त की हैं और बहुत ढूंढा है, लेकिन वो भी नहीं मिला हमें कहीं भी। वो शहर से बाहर भी ढूंढा है लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। क्या लगता है आपको कहाँ पे है? भाई मुझे तो ये लगता है कि मतलब उसके साथ कोई हादसा हो गया जो ऐसे मतलब गुम ही हो गया, लापता ही हो तो ये चीज़ की आप गारंटी देती हैं? कहीं शादी ना कर ली हो उसने, कहीं आपको छोड़ के, अगर लड़ाई में घर में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, हो सकता है कहीं आप अपने आप को सुकून देने के लिए वो चला गया और छोड़ देगा? हाँ जी भाई, मतलब लगता है, लेकिन मतलब कंफर्म तो नहीं है ना, लेकिन शक पड़ता है कि मतलब उसने कुछ कर लिया है, मतलब शादी कर ली है, ऐसा कोई सीन बन गया है जो उसने ऐसे घर से राब्ते ताल्लुक तोड़ दिए हैं। तो क्या समझती हैं अब जो बच्चे हैं, इनको खाना ना पिलाना, इनकी परवरिश के लिए तो बड़े मसले मसाइल हैं, तो किस तरह सिस्टम चल रहा है? मैं भाई कोठियों में काम करती हूँ, मुझे देते हैं 7,000 रुपया। उसमें घर की हांडी और इनका खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, जिसमें ये पढ़ भी नहीं पा रही हैं और मतलब मकान का किराया भी मैं नहीं दे सकती हूँ। खुले आसमान तले बैठी हुई हैं, घर बार भी इस तरह अपना रेंट पे है। हाँ जी। तो और यहाँ पे तो जो लोग हैं, किसी को जो आजकल जो ज़माना चल रहा है, बाहर निकलती होंगी, लोगों की नज़रों का भी सामना करना पड़ता है जी। तो शादी क्यों नहीं कर लेती? कि शादी कर लें। भाई शादी नहीं करनी है, इनको बाप छोड़ गया है। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को खुद माँ और बाप का प्यार दूँ, मैं इनको खुद संभालूँ, इनके खर्चे मैं खुद पूरे करूँ। बस इसलिए मैं मीडिया पे आई हूँ कि मेरे बच्चों की कोई हेल्प हो, जो मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनको खिला सकूँ, उनका बच्चों का मैं कोई छत बना सकूँ बच्चों की, जहाँ मैं उनको लेके बैठ जाऊँ। तो बच्चे जब कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं, माँ के पास अगर बच्चों को देने का ना हो तो माँ का एक सीना फटता है कि बच्चियाँ वो कुछ मांग रही हैं खाने के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे भूखे सो गए हों या खुद भूखी नहीं हो, बच्चों को खिला दिया हो? ऐसा भाई कई दफ़ा वो ये मांगते खाने के लिए, कुछ भी नहीं होता खाने के लिए। मैंने कहती बेटा कुछ नहीं है, फिर ये मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मैं खुद भूखे सो जाती हूँ, ये मेरा बेटा भी भूखा सो जाता है, नहीं होता खाने के लिए, मेरे बच्चे भी मेरी बात मान जाते हैं, फिर सो जाते हैं। जब शादी हुई तो शादी में घर वाले रजामंद थे आपके? रजामंद थे, उनकी मर्जी, उन्होंने साथ मतलब उनकी मर्जी से शादी हुई थी मेरी। नहीं, उससे खुद तो पसंद करती थी ना आप, बल्कि रिश्तेदार आपके सारे रजामंद थे? रजामंद थे, हाँ जी, ऐसा ही है।
तो मोहब्बत की शादी में भी लड़ाई झगड़े चीज़ अजीब सी लगती है कि एक दूसरे को चाहत भी प्यार भी करना और बाद में जब शादी भी हो जानी फिर भी लड़ाई झगड़ों की वजह ये थी कि घर में रोज़गार नहीं था। रोज़गार नहीं था, ऐसी ही वजह कि घर में कमाई नहीं थी। मैं कहती थी कि खर्चे पूरे करो, उन्होंने कहा मैं कहाँ से लेके आऊँ, बस यही वजह बनी कि उन्होंने घर छोड़ दिया। ले जी, ये निदा की कहानी है और मोहब्बत की शादी का ये अंजाम आपके सामने है कि खामन जिसने 11 साल कबल शादी की इनसे और 2 साल हो गए इनको छोड़कर चला गया है। उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है उस शख्स को कि जो 3 बच्चे मैंने पैदा किए हैं उनको कौन खिलाएगा, उनकी कौन परवरिश करेगा। निदा घरों में काम करती हैं और गुजारिश देखने वालों से ये है कि आप निदा से रब्ता कर सकते हैं। निदा का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और बराए मेहरबानी इनको कॉल करके ये ना कीजिएगा कि शादी कर लें, रिश्ता है, फ़लाना है, कुछ भी है। वो कहती कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बस कोई छोटा मोटा कुछ मेरा कोई बिज़नेस शुरू हो जाए, कोई कारोबार कर लूँ कुछ छोटा मोटा, ताकि मैं बच्चियों की परवरिश कर सकूँ। नंबर इनका स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे रब्ता करके लाजमी इनकी मदद कीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।